हेलो गाइस, दिस इज मोटिवी। कैसे कुछ आइडियाज टिक कर जाते हैं, जैसे हमारे फेबल्स के आइडियाज हो गए या मुहावरे हो गए या कहावत हो गई। क्या प्रिंसिपल है इन सब के पीछे कि हम कोई भी आइडिया को स्टिक करा सकते हैं। ठीक है, अब ये जो किताब है वो मार्केटर्स के लिए बहुत अच्छी है या कंटेंट क्रिएटर्स के लिए बहुत अच्छी है, ताकि आप सही कंटेंट बना सके। मार्केटर्स के लिए इसलिए अच्छी है ताकि आप सही लोगों तक पहुंच चुके और लोगों को अपना आइडिया बता सके। सो मेड टू स्टिक के हिसाब से 6 प्रिंसिपल्स हैं किसी भी आइडियाज को स्टिकी बनाने के लिए। इन 6 प्रिंसिपल्स का एक्रोनिम है सक्सेस। S stands for simple, U stands for unpredictable, C stands for concrete, second C stands for credible, E stands for emotional, S stands for stories, और जो उसके बाद ऐसा आता है वो empty। So आपको सिर्फ सक्सेस याद रखना है, आपको सारे प्रिंसिपल्स याद आ जाएंगे, इस एक्रोनिम को याद रखना है। सबसे पहले चलते हैं सिंपल में, जो पहला प्रिंसिपल है। आपको हमेशा अपना आइडिया सिंपल रखना है। आप अपने आइडिया को जितना कॉम्प्लेक्स करोगे उतना सामने वाले को उसको समझना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, आपको प्रायोरिटाइज करना है कि आपके जो भी आइडिया है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो आप चाहते हो सामने वाला याद रखे वो क्या है। ठीक है, सिर्फ वही देना है। एक एग्जाम्पल हो गया कि नॉर्थ वेस्ट एयरलाइंस अपने आप को पोजीशन करना चाहती थी एक लो कॉस्ट एयरलाइन, तो उन्होंने अपना मोटो रखा कि वी आर चीप। सो जब भी किसी बंदे को नॉर्थ वेस्ट एयरलाइन में डिसीजन लेना होता था तो उसके दिमाग में आता था कि यार वी आर चीप। उसको अपने अथॉरिटी के पास जाके परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, हम पहले ही एक प्रिंसिपल डिफाइन कर चुके हैं कि हम चीप हैं। अब चीप के हिसाब से तुम सोचो कि हम सबसे चीप एयरलाइन कैसे बन सकते हैं, हमें क्या क्या करना पड़ेगा, कहाँ कहाँ कॉस्ट कटिंग करनी पड़ेगी ताकि हम चीप एयरलाइन रहें। तो ये है कि आप प्रायोरिटाइज करके सिंपल अपने जो आइडिया का कोर है वो कम्युनिकेट कर दो। सेकंड प्रिंसिपल है अनएक्सपेक्टेड। आपको अपने आइडिया के रिसेप्शन को थोड़ा अनएक्सपेक्टेड बनाना है, मतलब आपको मिस्ट्री क्रिएट करनी है आपको अपने आइडिया कम्युनिकेट करने से पहले। इसमें मल्टीपल थ्योरीज है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, पर सबसे पहले बात करते हैं जो सबसे मेमोरेबल मूवी है किसी भी बंदे की जिंदगी में, फाइनल डेस्टिनेशन। अब जितने भी सीन्स है फाइनल डेस्टिनेशन के वो हमें इतने अच्छे से याद हो गए हैं। मतलब कोई भी बंदा एक लकड़ी ले जाते हुए ट्रक देखता है तो उसको उस मूवी की याद आ जाती है कि वो इतनी मेमोरेबल मूवी बन चुकी है। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है कि वो मूवी ही इतनी मेमोरेबल है? क्योंकि वो एक एलिमेंट यूज करती है सरप्राइज का। ठीक है, वो जो व्यूअर्स है उसे सरप्राइज कर देती है। ये मूवीज में, मिस्ट्री किताबों में अक्सर होता है कि वो व्यूअर्स को, रीडर्स को इतना हुक्ड कर देते हैं कि वो किताब को छोड़ नहीं पाते हैं। अब कोई भी फिक्शन नॉवल या कोई भी मिस्ट्री या सस्पेंस नॉवल या मूवी आप देखोगे तो आखिरी आधे घंटे में तो भाई छोड़ना मुश्किल है, भाई सस्पेंस चल रहा है, ऐसा वाला स्टेट आ जाता है। ठीक है, तो जो आप आइडिया कम्युनिकेट कर रहे हो तो आपको भी कुछ ऐसा ही करना है। आपको वो मिस्ट्री पहले प्ले करनी है, आपको वो स्टेज सेट करना है सबसे पहले कि बंदा वो आइडिया ले सके। उसके बाद आपको आइडिया देना है लास्ट में एज अ सस्पेंस का रिवॉर्ड। आपने जितना भी सस्पेंस क्रिएट करा उसका रिवॉर्ड दे दो। तीसरा प्रिंसिपल है C यानी कॉन्क्रीट। अब एक चीज जो अफवाहें होती हैं या मुहावरे होते हैं या कहावतें होती हैं उन्हें पॉपुलर बनाता है वो है उनका कॉन्क्रीटनेस। उनके पीछे एक कॉन्क्रीट मैसेज होता है जो अपने दिमाग में यूजर रजिस्टर कर सकते। आप जब भी कोई भी चीज कम्युनिकेट कर रहे हो आपको एक लेमन टर्म्स में करना है, आपको सिंपल टर्म्स में करना है, जो कि पहला रूल था, ताकि लोग याद रख सके। और आपको याद रखने वाले टर्म्स देने हैं, आपको एब्स्ट्रैक्टली नहीं बात करना है। अब एक डिफरेंस है कि क्यों अमेरिकन स्टूडेंट से कहीं ज़्यादा अच्छे एशियन स्टूडेंट्स होते हैं। इसके पीछे का रीज़न क्या है? इसके पीछे का रीज़न ये है कि जो एशियन स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स यानी 2+2 या 12+30, 2x30 करके नहीं पढ़ाया जाता, उन्हें एग्जाम्पल देके पढ़ाया जाता है। कहा जाता है कि अगर तुम्हारे पास 5 एप्पल है और मैंने 2 ले लिए तो तुम्हारे पास कितने बचे। जब वो ये चीज़ रिलेट कर पाते हैं तो उनकी जो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है उनकी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। क्योंकि जो इंसान है वो लॉजिक में अच्छा काम कर पाते जब उसके पास एग्जाम्पल्स हो जाए, जब वो उन चीज से रिलेट कर सकता है, अपने आप को अंदर रख के देख सकता है। तो आप जब भी कम्युनिकेट कर रहे हो आपको ऐसे कम्युनिकेट करना है कि जो सामने वाला है वो अपने आप को उस स्थिति में रख सके जिस स्थिति में आप कम्युनिकेट कर रहे हो, यानी आपकी जगह रख सके। चौथा पॉइंट है क्रेडिबिलिटी। आपका जो भी आइडिया है उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है अगर आप एक क्रेडिबल सोर्स हो। अगर कोई स्ट्रेंजर आपसे आके कहे कि एक नई बीमारी फैल गई है तो आप शायद अनदेखा कर दोगे, कहोगे यार फालतू बातें फैला रहा है। ठीक है, पर अगर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन आपको बताए कि यार बीमारी सही में फैल गई आपके लोकेलिटी में तो आप मान लोगे। ऐसा क्यों है? क्योंकि हम अथॉरिटी को वैल्यू करते हैं। हम जो वक्त के साथ विकसित हुए हैं
प्रभाव ज्यादा देते हैं एक बड़ी अथॉरिटी को। सो जब भी आप आइडिया कम्युनिकेट कर रहे हो, जब भी कोई भी चीज आप कम्युनिकेट कर रहे हो, अगर आप अपनी अथॉरिटी एस्टैब्लिश कर दो उस चीज में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, तो उस आइडिया का स्टिक करना, उस आइडिया का सामने वाले को मेमोरेबल रखना आसान हो जाएगा और उनका भी फायदा होगा और आपका भी फायदा होगा। 5वां रूल है इमोशनल। अब जब भी आप किसी चीज के बारे में इमोशनल होते हो, किसी चीज के बारे में फिक्र करने लग जाते हो, आप उस चीज के प्रति अटेंटिव हो जाते हो, आप उस चीज के प्रति जागरूक हो जाते हो और रुचि लाते हो उस चीज, ठीक है। तो आपको हमेशा कोई भी आइडिया कम्युनिकेट करते समय ऐसे कम्युनिकेट करना कि सामने वाला उसके प्रति थोड़ा व्याकुल हो जाए। अगर आप ऐसा करोगे तो वो आइडिया उस बंदे के दिमाग में रजिस्टर होना आसान हो जाएगा, उस बंदे को आसानी से याद हो सकेगा। यही हम चाहते भी हैं। अब एक एग्जाम्पल है इस चीज का कि जब भी आप कहीं पे भी बाहर जाते हो तो आपको डोनेशन के लिए लोग मिल जाते हैं, आपको एक फोटो दिखाते हैं कि ये बच्ची है, बच्चा है, तो वो जो फोटो दिखाते हैं वो आपको एक तरीके से इमोशनल कर देते हैं उनके प्रति, ताकि आप दिल खोल के कुछ दे सको। अब मेन रियलिटी क्या है इस चीज की कि जो भी डोनेशन कलेक्ट होता है वो पूरा जाके एक बच्चे को नहीं जाता, वो पूरा जाके एक इंस्टीट्यूशन में जाता है, उसके बाद वो डिस्ट्रीब्यूट होता है सारे बच्चों को। लेकिन अगर एक बच्चे के प्रति होके मांगेंगे तो ये आसान होता है पैसे लेना जो भी गिवर्स हैं या डोनेटर्स हैं उनसे। इसलिए सामने वाले को केयर कराना आपके प्रति, आपके कॉज के प्रति या आपकी चीज के प्रति जरूरी है। छठा और आखिरी है स्टोरी। हम सबको स्टोरी सुनना पसंद है बचपन से। बेड टाइम स्टोरी सुनते थे तो हमें अच्छी नींद आ जाती थी, ठीक है। तो वो चीज, वो भावनाएं हमारे दिमाग में अभी तक बड़े होने के बाद भी एक तरीके बस चुकी है, वो हमारी मानसिकता में आ चुकी, ठीक है। तो जब भी आप कोई स्टोरी सुनाते हो और कोई कॉन्सेप्ट के प्रति स्टोरी सुनाते हो तो बंदे को आसानी से याद हो। हमारे जितने भी रिलीजियस टेक्स्ट है, भगवत गीता हो गया, बाइबल हो गया, कुरान हो गया, उन सब में स्टोरीज है। पर स्टोरीज के अंदर उसका जो मूल अंक है वो एक आइडिया है कि आपको किस वक्त पे क्या चीज करनी चाहिए, आपको अपनी हरकतें या व्यवहार कैसा रखना चाहिए, वो सारी चीजें हम स्टोरी से बयां करते हैं। स्टोरी का फायदा ये है कि आपको कोई भी चीज फिर से जल्दी याद रह जाती है और आपको ज्यादा कोशिश नहीं करनी पड़ती उस चीज को याद रख, क्योंकि हमारा दिमाग ऐसे डिजाइंड है कि एक सीरीज में कोई चीज हो तो जल्दी याद रखती है एज कम्पेयर टू कोई चीज रैंडमली हो, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट में हो। जब आप चीजों को रिलेट करके बताते हो जैसे कि स्टोरीज में, तो उसको याद करना आसान होता है। तो अपने कॉन्सेप्ट या आइडिया जो भी है उसे रिलेट करके बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक बटन पे क्लिक करिए। अगर आपके पास कोई सजेशन है तो उसे कमेंट सेक्शन पे टाइप, और प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करिए।